हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज शेयर मार्केट में बम्पर बढ़ावत आई और उस बम्पर बढ़त के साथ साथ आज ईवी शेयरों ने एक अलग रोला बांध दिया। आज दोस्तों आप अमर राजा देख लीजिए और चाहे आप आज वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी देख लीजिए, चाहे आप ओलेक्ट्रा ग्रीन देख लीजिए, चाहे दोस्तों आप आज और शेयर है जेबीएम वो देख लीजिए। दोस्तों सारे ईवी सेक्टर के शेयर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूम आया। बीईएल, भारत फॉर्ज ये भी बढ़े, लेकिन दोस्तों ये क्यों बढ़े वो उसका रीज़न हम लेके आए हैं आपके लिए। और क्या ये बढ़त लंबे समय तक है कि केवल आज के लिए थी, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों ये देखिए कि कुछ ईवी स्टॉक्स भी बढ़े, लेकिन एक टीसीएस की स्टडी आई है जो आज रिलीज़ हुई है, उससे इसको लोग एकदम लिंक करके देख रहे हैं कि उसकी वजह से इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये देखिए दोस्तों कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टॉक लाइक अमर राजा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत फॉर्ज एंड मिंडा कॉर्पोरेशन अमong अदर गेंड up to 6% in the trade on Tuesday, January 14, following a study released by TCS. This TCS study, a leading IT giant, released today, shows a growing interest in electric vehicle. According to the TCS Future Ready E-Mobility Study 2025, over 64% of the consumers are now likely और वेरी लाइकली टू कंसिडर एन ईवी एज देयर नेक्स्ट परचेज। तो दोस्तों टीसीएस ने एक सर्वे किया है, एक स्टडी लेके आए हैं वो 2025 के लिए, जिसमें ई मोबिलिटी के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई है। और दोस्तों उन्होंने ये कहा है अपनी स्टडी में कि भाई अब आज की डेट में अगर आप किसी से भी बात करो तो 100 में से 64 लोग यानी 64% लोग कहते हैं कि उनकी अगली गाड़ी या तो ईवी होगी या वो 99% ईवी ही परचेज करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ दोस्तों, ईवी 64% नहीं करते, आप 40% ही मान लीजिए। तो आप ये सोचो कि आने वाले 2-3 साल में अगर हर घर में एक गाड़ी, आज की डेट में हर घर में अगर आप अपर मिडिल क्लास में चले जाओ या शहरों में चले जाओ तो अप्रोक्सीमेटली जो भी गाड़ी है, चाहे वो हम फोर व्हीलर की बात कर लें, हम बड़े सेगमेंट की बात कर लें, या फिर दोस्तों हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में बच्चों के जाने के लिए एक्टिवा की बात कर लें, होंडा की बात कर लें, स्कूटी की बात कर लें, तो दोस्तों हर घर में आज की डेट में अगर दो गाड़ियां हैं तो जो लोग नई परचेज कर रहे हैं उसमें से एक गाड़ी तो ईवी की है ही है। ये मतलब आप इस बात को झुठला नहीं सकते हैं। तो ये स्टडी आई है इस वजह से दोस्तों, क्योंकि टीसीएस कोई मामूली कंपनी नहीं है। टॉप 30 कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में आती हैं उसमें से है, और टाटा का भी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उन्होंने दोस्तों ये स्टडी दी है, और इस स्टडी के रीज़न की वजह से आज मार्केट के ईवी सेक्टर्स में खूब ज़बरदस्त बूम आया। The comprehensive report sheds light on the future of sustainable mobility, revealing that while 60% of consumers identify charging infrastructure as a significant hurdle, a surprising 56% are willing to spend up to $40,000 on electric vehicles. Sustainability and lower operational cost were key factor driving EV adoption according to the study. तो दोस्तों लोगों ने बोला कि सबसे बड़ा हडल क्या है, तो लोगों ने बताया कि भाई हमें चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते, ये सबसे बड़ा हडल है। लेकिन दोस्तों लोगों ने ये भी कहा कि जो आज की डेट में लोग जो की फैक्टर देख रहे हैं कि वो क्यों ईवी खरीदेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा है कि एक ऑपरेशनल कॉस्ट। आज अगर आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, अगर आप डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी है तो वो 5 से 6 रुपये पर किलोमीटर खाती है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ईवी 1 से 1.5 रुपया खा रही है। तो यानी दोस्तों आप देखिए लगभग 60% रिडक्शन है फ्यूल के। अगर कोई आदमी आज मान लीजिए रोज़ की राइड 100 किलोमीटर करता है तो उसकी महीने का जो बिल है वो 17-18 हज़ार या 20 हज़ार रुपये बिजली उसका जाता है, डीजल पेट्रोल का। अगर वो ईवी ले लेगा तो वो 4-5 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो हर आदमी अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट काटना चाहता है, और ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी टीसीएस सर्वेड 1300 अनोनिमस respondent across North America, USA, Canada, United Kingdom, Ireland, continental Europe, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Netherlands, Norway, Sweden और स्विट्ज़रलैंड एंड APAC एशियन जो इंडिया कंट्रीज़ हैं, चाइना, इंडिया, जापान। द रिस्पोंडेंट ऑफ द सर्वे इंक्लूडेड ट्रांसपोर्ट मैन्युफैक्चरर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर, फ्लीट अडेप्टर एंड कंज्यूमर एंड ईवी अडेप्टर अडॉप्शन इन्फ्लुएंसर। तो दोस्तों ये बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में कहा है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटरी कवर की है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल
पूरा ज्योग्राफी के हिसाब से इन्होंने पूरा वर्ल्ड को ही कवर किया है और सारे लोग इस बात में सहमत हैं कि आने वाले टाइम अब यूवी का फ्यूचर है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है और आप जो भी कंपनी के चार्जिंग स्टेशंस या फिर जो भी कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ भी आप देख रहे हो तो आप इस फील्ड में हो तो आप बहुत सेफ जगह हो। दोस्तों आगे ये कहते हैं कि वाइल कंज्यूमर्स एंड इन्फ्लुएंसर हाईलाइटेड ए क्लियर मोटिवेशन फॉर द ईवी अडॉप्शन एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, the environmental benefit did not match the expectation of many EV influencers. Nearly 48% of the EV influencers said EVs increase the overall carbon output just as much as they reduce, with 10% EV saying EV adoption is negatively impacting the environment। तो कुछ लोग दोस्तों नेगेटिव भी बातें बोली, लेकिन ठीक है, हमें 64% पे फोकस करना है और उसी को ही कैपिटलाइज। देखिए दोस्तों, कमर्शियल फ्लीट वालों ने भी कहा कि 50% 53% मार्केट साइज है जो रिड्यूस हो रहा है और जो स्टॉक्स हैं वो बढ़े और ईवी के स्टॉक्स, ईवी की कंपनियां दोस्तों इस रिपोर्ट के बाद और बढ़ने वाली हैं। और हमें लगता है कि जो इसमें तेज़ी है, भले ही थोड़े दिन के लिए गिर गया है, थोड़े टाइम के लिए ईवी सेक्टर के शेयर गिर गए हैं, लेकिन दोस्तों इनमें तेज़ी रहेगी और सबको इसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए और इसी तरीके से, इसी रीज़न की वजह से सबको इसमें अपने अपने हिसाब से ट्रेड करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।